नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। जो हमारी फर्स्ट क्लास थी उसका रेस्पॉन्स बहुत अच्छा रहा। उसको देखते हुए हम आगे कंटिन्यू क्लास करते हैं। फर्स्ट क्लास में हमने हेलो एल्केन तथा हेलो एरिन के परिचय के बारे में पढ़ा था और उसमें हमने हेलो एल्केन व हेलो एरिन के वर्गीकरण की बात की थी। हेलो एल्केन के वर्गीकरण को हमने उस क्लास में देख लिया था। पुनः एक बार इसको देख के फिर हम हेलो एरिन की बात करते हैं। हेलो एल्केन और हेलो एरिन का जो वर्गीकरण है उसका जो फर्स्ट पार्ट था वह था हेलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर। सेकंड पार्ट है कार्बन हैलोजन बंध के आधार पर। इसमें सबसे पहले हमने हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर वर्गीकरण किया था और हैलोजन परमाणुओं की जो संख्या के आधार पर वर्गीकरण किया था उसमें हमने फर्स्ट पढ़ा था मोनो हेलो एल्केन या एरिन। नंबर सेकंड पढ़ा था डाई हेलो एल्केन या एरिन। थर्ड पढ़ा था ट्राई हेलो एल्केन या एरिन। और 4 नंबर था टेट्रा या इसको हम बोल रहे थे पॉली हेलो एल्केन या एरिन। ये 4 बिंदु हमने व्यवस्थित तरीके से पढ़े थे। मोनो हेलो एल्केन या हेलो एरिन के जिनमें ऐसे हैलाइड जिनमें हैलोजन परमाणुओं की संख्या 1 होती है उन्हें हमने मोनो हेलो एल्केन या हेलो एरिन की संख्या दी थी। जैसे आपने लिखा था CH3X, इसमें हैलोजन परमाणु 1 था। एरिल के लिए ये बेंजीन की रिंग बनाई थी आपने और उसमें 1 हैलोजन परमाणु दर्शाया था। डाई हेलो एल्केन या हेलो एरिन। डाई हेलो एल्केन या डाई हेलो एरिन की बात करते हैं तो ऐसे हैलाइड जिनमें हैलोजन परमाणुओं की संख्या 2 होती हैं उन्हें हम डाई हेलो एल्केन या डाई हेलो एरिन कहते हैं। लेकिन जो डाई हेलो एल्केन या डाई हेलो एरिन है उनको पुनः 3 भागों में बांटा था। 3 भाग थे आपके। उसमें फर्स्ट था वह था जेम डाई हैलाइड। नंबर 2 था विस्निल डाइहैलाइड या उसको बोल रहे थे सन्निध डाइहैलाइड। और नंबर 3 था वह था अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड। ये हमने पढ़े थे। जेम डाइहैलाइड के बारे में हमने ये पढ़ा था कि जेम डाइहैलाइड क्या होते हैं कि एक ही कार्बन पर दोनों हैलोजन परमाणु जुड़े होते हैं, उन्हें हम जेम डाइहैलाइड कहते हैं। विस्निल या सन्निध डाइहैलाइड यानी दोनों हैलोजन परमाणु 2 निकटवर्ती कार्बन या पास पास वाले कार्बन पे जुड़े होते हैं, उन्हें हम विस्निल या सन्निध डाइहैलाइड कहते हैं। इसके बाद में हमने पढ़ा था अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड यानी जो कार्बन की श्रृंखला होती है उसके प्रथम कार्बन पे और अंतिम कार्बन पे या दोनों सिरों पे, श्रृंखला के दोनों सिरों पर जो हैलोजन परमाणु जुड़े होते हैं उन्हें अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड की संख्या दे रहे थे। इसके बाद में हमने पढ़ा था ट्राई हेलो एल्केन या हेलो एरिन। जिनमें हैलोजन परमाणु की संख्या 3 होती है उन्हें हम ट्राई हेलो एल्केन या ट्राई हेलो एरिन की संख्या दे रहे थे। जैसे आपने लिखा था CHCl3 क्लोरोफॉर्म लिया था। इसके बाद में पढ़ा था टेट्रा या पॉली हेलो एल्केन या एरिन। ऐसे हैलाइड जिनमें हैलोजन परमाणुओं की संख्या 4 या 4 से अधिक होती हैं उन्हें टेट्रा या पॉली हेलो एल्केन या एरिन कहते हैं। ये तो था हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर। आज हम बात करेंगे कार्बन हैलोजन बंध के आधार पर। कार्बन हैलोजन बंध के आधार पर
सबसे पहले कार्बन, हैलोजन बंध के आधार पर, यानी जिनमें हैलोजन परमाणु कार्बन से जुड़ा होता है, उनकी प्रकृति के बारे में बात करते हैं। इनको पुनः 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में है। फर्स्ट जो इसका पार्ट है वह है sp3 कार्बन बंध X, दूसरा है sp2 और तीसरा है sp3CX बंध। तो sp3CX बंध के आधार पर यहां पे भी ये हो जाएगा। अब देखो यहां पे संकरण कौन सा है, sp3 है, यहां पे संकरण sp2 है, यहां पे कौन सा sp है। सबसे पहले sp3 संकरण बंध की प्रकृति के आधार पे हम बात करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम ये कहेंगे कि हैलोजन परमाणु किसी एल्किल समूह से जुड़ा होता है। हैलोजन परमाणु किसी एल्किल समूह से जुड़ा होता है। उस प्रकार में जो एल्किल समूह है उस कार्बन पर संकरण कैसा रहेगा, sp3 रहेगा। तो इसको पुनः 3 भागों में बांटा गया है और उसके जो 3 भाग हैं उसमें फर्स्ट है एल्किल हैलाइड, सेकंड है एलिलिक और नंबर 3 है बेंजिलिक। एल्किल, एलिलिक, बेंजिलिक। एल्किल हैलाइड, ऐसे हैलाइड जिनमें हैलोजन परमाणु एल्किल समूह से जुड़ा होता है उन्हें हम एल्किल हैलाइड कहते हैं। एल्किल समूह की यदि हम बात करें तो ये कह सकते हैं जैसे आपके पास में होता है CH4, इसको हम बोलते हैं मेथेन। यदि यहां से एक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन हो जाता है और यहां पे एक बॉन्ड लग जाता है तो इस बॉन्ड से जुड़ा हुआ जो यौगिक होता है इसको बोलते हैं मेथिल। हम हमारे शब्दों में सामान्य भाषा में क्या कह सकते हैं कि ये कार्बन है और इस कार्बन पे 4 बॉडीगार्ड जुड़े हुए हैं। यदि इसमें से एक बॉडीगार्ड का क्या कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है, तो हटाने के बाद में इस कार्बन पे कितने बॉडीगार्ड बचते हैं, 3 बॉडीगार्ड बचते हैं। इसका नाम सामान्य शब्दों में क्या था, एल्केन था। तो जहां पे ये हाइड्रोजन हटा है वहां पे ये एक बॉन्ड जुड़ जाता है। इस बॉन्ड को हम बोल सकते हैं कि यहां से यदि हाइड्रोजन हटा तो यहां पे एक चिमचा जुड़ जाता है और जहां जहां पे चिमचा जुड़ता है वहां पे ये यौगिक क्या हो जाता है, बीमार हो जाता है। और बीमार होने को हम बोलते हैं इंग्लिश में इल। क्या बोलते हैं, इल। तो ये एल्केन था, इसके साथ इल जुड़ा तो ये क्या बन गया, एल्किल बन गया। क्या बन गया, एल्किल बन गया। जैसे CH4 को हम मेथेन बोलते हैं, तो चिमचा लगा के क्या लगा दिया, CH3, तो क्या बन गया, मेथिल। C2H6 को क्या बोलते हैं, एथेन बोलते हैं। तो C2H5 का आपने क्या जोड़ दिया, चिमचा जोड़ दिया, यानी बॉन्ड जोड़ दिया, इसको क्या बोलेंगे, एथिल जो बोलेंगे। जहां पे ये बॉन्ड लगा होता है वहां पे इल जुड़ जाता है। क्या जुड़ जाता है, इल जुड़ जाता है और उसको हम एल्केन से एल्किल की संख्या दे देते हैं। तो एल्किल हैलाइड की बात कर रहे थे हम कि एल्किल हैलाइड में क्या होता है कि हैलोजन परमाणु होता है और वह हैलोजन परमाणु यदि एल्किल वाले से जुड़ा होता है तो उसे हम एल्किल हैलाइड की संख्या देते हैं। इन एल्किल हैलाइडों को सामान्यतः RX द्वारा दर्शाया जाता है। यहां पे R होता है वह होता है एल्किल और X होता है वह होता है हैलोजन। R यहां पे एल्किल होता है और X यहां पे हैलोजन होता है। इन एल्किल यौगिकों का जो सामान्य सूत्र होता है
उस सामान्य सूत्र को हम लिखते हैं, वह लिखते हैं CnH2n + 1x, CnH2n + 1x, ये इनका सामान्य सूत्र होता है। अब यदि हम एल्किल हैलाइडों के एग्जाम्पल की बात करते हैं, एल्किल हैलाइडों को लिखते किस प्रकार से हैं कि जो आपके पास में एल्किल हैलाइड है, उन एल्किल हैलाइडों को जैसे लिखे तो CH3X, ये एल्किल हैलाइड है। यहाँ पे इस कार्बन के ऊपर संकरण कौन सा है? sp3, यहाँ पे हेलोजन जुड़ा हुआ है। या आप लिख सकते हो CH3, यहाँ पे H है और यहाँ पे क्या जोड़ दिया आपने? X जोड़ दिया, तो भी इस कार्बन पे संकरण कौन सा है? sp3 संकरण है। अब इसके अलावा आपने लिख दिया CH3 और यहाँ पे जोड़ दिया X, तो यहाँ पे भी इस कार्बन के ऊपर संकरण कौन सा है? sp3। और sp3 वहीं पे संकरण होगा जहाँ पे 4 सिग्मा बंध होंगे, 1, 2, 3 और 4 सिग्मा बंध है, तो sp3 है। और सामान्यतः हम ये कह सकते हैं कि जहाँ पे एकल बॉन्ड होता है वहाँ पे sp3 संकरण होता है, जहाँ पे डबल बॉन्ड होता है वहाँ पे sp2 संकरण होता है, और जहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड होता है वहाँ पे sp संकरण होता है। अब जो एल्किल हैलाइड है, इन एल्किल हैलाइडों को पुनः 3 भागों में बांटा गया है। जो भी एल्किल हैलाइड है, इन एल्किल हैलाइडों को पुनः कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। और जो वे 3 पार्ट है उनकी हम बात करते हैं। तो एल्किल हैलाइडों के जो 3 प्रकार हैं उनको हम दर्शाते हैं। सबसे पहले तो 3 प्रकार हैं एल्किल हैलाइडों के। इन एल्किल हैलाइडों के पुनः कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार है। जो फर्स्ट प्रकार है वह है 1 डिग्री, या उसको बोल सकते हैं प्राथमिक। सेकंड है वह है 2 डिग्री, या उसको बोल सकते हैं द्वितीयक। और नंबर 3 है वह है 3 डिग्री, या उसको बोल सकते हैं तृतीयक। ये 3 प्रकार होते हैं एल्किल हैलाइडों के, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। अब एल्किल हैलाइडों के जो 3 प्रकार हैं, इन तीनों प्रकारों को हमें जानना है। देखो, इन चीज़ों को जानने के लिए हम सबसे पहले कुछ बेसिक की बात करते हैं, जिनके आधार पर हम इनको जानते हैं। आप लोगों ने 11th क्लास में कार्बन के प्रकार पढ़े थे, टाइप्स ऑफ कार्बन। इन कार्बन के प्रकार में जो फर्स्ट आता है उसमें अल्फा, पहले अल्फा मतलब प्राइमरी, सेकेंडरी, ट्रेसरी, क्यूट्रेट, यानी प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुष्क। इसके बाद में अल्फा, बीटा, गामा, ये चीज़ें हम विशेष तौर से देखनी है। तो इनमें ये होता है प्राथमिक कार्बन, ये होता है द्वितीयक होता है, ये तृतीयक होता है, ये चतुष्क होता है। ये अल्फा है, ये बीटा है, ये गामा है। यदि हम प्राइमरी की बात करते हैं कि प्राइमरी कार्बन क्या होता है कि कार्बन की वह श्रृंखला जिसमें एक कार्बन से अन्य एक ही कार्बन जुड़ा होता है। जैसे आपने ये श्रृंखला लिख रहे हो, इसमें इस कार्बन से केवल यदि एक ही कार्बन जुड़ा हुआ है तो ये 1 डिग्री या प्राथमिक कार्बन होंगे। द्वितीय कार्बन के कार्बन की वह श्रृंखला जिसमें एक कार्बन से अन्य कितने कार्बन जुड़े होते हैं? 2 कार्बन, जैसे C और C। ये 1 डिग्री कार्बन है, क्योंकि इससे एक ही कार्बन जुड़ा हुआ है। और ये भी कैसा है? 1 डिग्री कार्बन है, क्योंकि इससे भी एक ही जुड़ा है। लेकिन ये कार्बन कैसा है? 2 डिग्री कार्बन। तो इस कार्बन को हम द्वितीयक कार्बन बोलते हैं, सेकेंडरी कार्बन बोलते हैं। ट्रेसरी, तृतीयक की बात करते हैं कि एक ही कार्बन से अन्य 3 कार्बन जुड़े होते हैं, उसको हम तृतीयक की संख्या देते हैं, क्योंकि इस कार्बन से केवल ये कार्बन जुड़ा हुआ तो ये कैसा रहेगा? 1 डिग्री। इस कार्बन से केवल ये कार्बन जुड़ा हुआ तो कैसा रहेगा? 1 डिग्री। इससे ये जुड़ा हुआ तो ये भी कैसा रहेगा? 1 डिग्री। लेकिन ये कैसा हो जाएगा? 3 डिग्री। इसको बोलेंगे तृतीयक। इसके बाद में आता है चतुष्क। चतुष्क में क्या है कि एक कार्बन से अन्य 4 कार्बन जुड़े होते हैं, उसको हम चतुष्क की संख्या देते हैं। जैसे ये 1 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, ये तो ये कितने हो जाएगा? 4 डिग्री। तो ये हो गया प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और चतुष्क।
अब हम बात करते हैं अल्फा, बीटा और गामा। यदि कोई कार्बन की चेन है CH3, CH2, CH2OH, और जिस कार्बन से क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ है, चाहे वो OH है, चाहे CHO है, चाहे CWH है, कोई सा भी क्रियात्मक समूह जुड़ा होता है, जिस कार्बन से वह जुड़ा होता है उस कार्बन को हम बोलते हैं अल्फा, उसके निकटवर्ती कार्बन को बोलते हैं बीटा, और उसके निकटवर्ती कार्बन को बोलते हैं हम गामा। तो ये होते हैं अल्फा, बीटा और गामा। यहां तक ये केवल आपको सिंपल सा ध्यान रखना है। अब हम बात कर रहे थे एल्किल हैलाइड, और एल्किल हैलाइड के प्रकार पढ़ रहे थे हम, प्राथमिक यानी 1 डिग्री, 2 डिग्री, द्वितीयक, इसके बाद में 3 डिग्री, तृतीयक। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। तो 1 डिग्री में है कि एक ही कार्बन से अन्य केवल एक कार्बन जुड़ा होता है, जैसे C और C लिखा, तो ये भी 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है। इसके बाद में द्वितीयक में मैंने बताया अभी कि ये एक कार्बन से अन्य कितने कार्बन जुड़े हो, 2 कार्बन, तो ये कार्बन है, इससे एक ये जुड़ा हुआ है, एक ये जुड़ा हुआ है, तो अन्य 2 जुड़े हुए, उसको हम क्या बोलते हैं, द्वितीयक 2 डिग्री बोलते हैं। इसके बाद में तृतीयक 3 डिग्री, एक कार्बन से अन्य 3 कार्बन जुड़े होते हैं, उसे हम तृतीयक की संख्या देते हैं। तो उस प्रकार के हैलाइडों को हम प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्किल हैलाइड की संख्या दे सकते हैं। अब इसका जो दूसरा प्रकार था, दूसरा प्रकार क्या था, एल्किल हैलाइडों के बाद में नंबर 2 आता है एलिलिक हैलाइड। एलिलिक हैलाइड में विशेष तौर से ध्यान देना कि ऐसे हैलाइड जिनमें जो आपको वलय दे रखी है, एलिलिक हैलाइड के एक कोई कार्बन की वलय है, उस कार्बन की वलय में sp2 संकृत कार्बन से, sp2 संकृत कार्बन से sp3 संकृत कार्बन जुड़ा हुआ है, और उस sp3 संकृत कार्बन से कोई हेलोजन समूह जुड़ा हुआ है, तो उसको हम एलिलिक हैलाइड कहते हैं। जैसे CH3, CH डबल बॉन्ड, CH, CH2X, तो ये एक वलय है। अब देखो यहां पे इस कार्बन के ऊपर संकरण कौन सा है, sp2 संकरण है, द्विबंध से बंधा हुआ है। इस पे संकरण कौन सा है, sp3 है, और इससे क्या जुड़ा हुआ है, हेलोजन जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार के वलय को हम क्या कहते हैं, एलिलिक हैलाइड कहते हैं। क्या कहते हैं, एलिलिक हैलाइड कहते हैं। और इसमें विशेष तौर से ध्यान रखना कि इसमें 3 या 4 कार्बन के ही वलय बनाई जा सकती हैं, 3 या 4 कार्बन की वलय बनाई जा सकती है। तो हमें यह ध्यान रखना है कि जो एक कार्बनीय श्रृंखला है उसमें एलिलिक हैलाइड की संख्या उसी को देंगे कि द्विबंधित कार्बन है और उससे कौन सा जुड़ा हुआ है, यानी sp2 संकृत कार्बन से sp3 संकृत कार्बन जुड़ा हुआ, और sp3 संकृत कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है, हेलोजन समूह जुड़ा हुआ है, तो उसको कहेंगे एलिलिक हैलाइड। sp2 संकृत कार्बन से sp3 संकृत कार्बन जुड़ा हो, उससे कोई हेलोजन समूह जुड़ा होता है, तो उसको बोलते हैं एलिलिक हैलाइड। अब एलिलिक हैलाइड के बाद में अगला 3 नंबर था, वह था बेंजेलिक हैलाइड। बेंजेलिक हैलाइड के ऐसे हैलाइड जिनमें बेंजीन वलय का जो sp2 संकृत कार्बन है उससे sp3 संकृत कार्बन जुड़ा हो और उससे कोई हेलोजन समूह जुड़ा होता है, तो उसको बेंजिलिक हैलाइड कहते हैं। जैसे ये बेंजीन की रिंग है, एरोमेटिक रिंग है। अब इस बेंजीन की रिंग में यहां पे जो कार्बन है इस पे संकरण कौन सा है, sp2 संकरण है, और इससे जुड़ता है CH2, और यहां पे क्या जुड़ता है X। तो इस कार्बन पे संकरण कौन सा हो जाएगा, sp3 संकरण हो जाएगा, और इस पे sp3 संकरण होगा तो हेलोजन इसी से जुड़ा हुआ है, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, बेंजिलिक हैलाइड। के एरोमेटिक वलय के sp2 संकृत कार्बन से जुड़े sp3 संकृत कार्बन पे कोई हेलोजन परमाणु जुड़ा होता है, तो उसको बेंजिलिक हैलाइड बोलते हैं। अब ये होते हैं आपके sp3 के आधार पर 3 पार्ट थे, एल्किल, एलिलिक और बेंजिलिक। एल्किल हैलाइड पढ़ा था, एल्किल हैलाइड में हमने ये पढ़ा है, उसके 3 पार्ट पढ़े, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। इसके बाद में एलिलिक हैलाइड और उसके बाद में बेंजिलिक हैलाइड।
अब इसके बाद हम बात करते हैं sp2CX आबंध के आधार पर। sp2CX आबंध के आधार पर। अब देखो sp2 का मतलब है कि ऐसे हैलाइड जिनमें जो हैलोजन परमाणु है वह sp2 संकरित कार्बन से जुड़ा हुआ है और इसको भी पुनः 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में। इसका जो फर्स्ट पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं एरिल हैलाइड और सेकंड पार्ट होता है उसको बोलते हैं वाइनलिक हैलाइड। एरिल हैलाइड और वाइनलिक हैलाइड। एरिल हैलाइड क्या होता है कि बेंजीन वलय यानी एरोमेटिक वलय है और बेंजीन वलय के sp2 संकरित कार्बन से यदि कोई हैलोजन परमाणु जुड़ा होता है तो ये बेंजीन वलय है और इस बेंजीन वलय का ये sp2 संकरित कार्बन है यहाँ पे और इससे यदि कोई हैलोजन परमाणु जुड़ा होता है तो उसको हम एरिल हैलाइड बोलते हैं। ये बेंजीन की वलय हो गई। इस बेंजीन वलय का ये मान कार्बन है, इस कार्बन पे sp2 संकरित कार्बन है और इससे सीधा कोई हैलोजन परमाणु जुड़ जाता है तो उसको हम एरिल हैलाइड की संख्या देते हैं। अब जो एरिल हैलाइड होते हैं इनको दर्शाने का प्रदर्शित करने का जो प्रतीक है उसको लिखते हैं ARX। किसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं? ARX के द्वारा। AR का मतलब है एरोमेटिक और X का मतलब है हैलोजन, तो ये हो जाएगा एरिल हैलाइड। और इसका जो सामान्य सूत्र होता है उसको हम सामान्य सूत्र के रूप में लिखते हैं C6H5X के द्वारा। किसके द्वारा लिखते हैं? C6H5X। क्योंकि ये जो रिंग है इस रिंग में देखो 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन है। अब 6 कार्बन, प्रत्येक कार्बन द्विबंध की प्रकृति में sp2 संग्रहित है तो यहाँ पे 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन 5 हाइड्रोजन 5 हाइड्रोजन हो गए, ये बॉन्ड हो गए और यहाँ पे क्या लग गया? X लग गया। अब इसके बाद में आता है आपका वह आता है वाइनलिक हैलाइड। वाइनलिक हैलाइड क्या आता है कि ऐसी एलिफेटिक वलय जिसमें sp2 संकरित कार्बन से कोई हैलोजन परमाणु जुड़ा होता है तो उसको हम वाइनलिक हैलाइड कहते हैं। यानी आपके पास में जो रिंग है, जो वलय है वह कैसी है? एलिफेटिक है, लेकिन उसके sp2 संकरित कार्बन से। एलिफेटिक वलय है लेकिन एलिफेटिक वलय होते हुए भी उसमें जो sp2 संकरित कार्बन है उससे यदि कोई हैलोजन परमाणु जुड़ा हुआ था उसको वाइनलिक हैलाइड बोलते हैं। जैसे आपने लिखा CH3 CH डबल बॉन्ड CHX, तो यहाँ पे जो ये कार्बन है ये इस पे संकरण कौन सा है? sp2 संकरण है। और यदि इस sp2 संकरित कार्बन से सीधा कोई हैलोजन परमाणु जुड़ा हुआ था उसको वाइनलिक हैलाइड बोलते हैं। यानी ये वलय कैसी है? एलिफेटिक वलय है और एलिफेटिक वलय के sp2 संकरित कार्बन से सीधा कोई हैलोजन परमाणु जुड़ा होता है तो उसको हम वाइनलिक हैलाइड की संख्या देते हैं। अब इसके बाद में जो आपका आता है वह था sp-CX आबंध युक्त हैलाइड। sp-CX आबंध युक्त हैलाइडों की बात करें तो sp-CX आबंध युक्त हैलाइड क्या होते हैं कि ऐसे हैलाइड जिनमें हैलोजन परमाणु sp संकरित कार्बन से जुड़ा होता है उसे sp-CX आबंध युक्त हैलाइड कहते हैं। जैसे हम ये कह सकते हैं कि CH3C ट्रिपल बॉन्ड CX, तो इस कार्बन पे संकरण कौन सा है? sp संकरण है और उससे कोई सीधा सा हैलोजन परमाणु जुड़ा होता है उसे sp-CX आबंध युक्त हैलाइड कहते हैं। तो ये विशेष तौर से आपको ध्यान रखना है कि जो भी कार्बन हैलोजन बंध के आधार पर है उसके कितने प्रकार पढ़े हमने? 3 प्रकार पढ़े हैं। sp3-CX आबंध के बंध के आधार पर, sp2-CX आबंध के आधार पर, sp-CX बंध के आधार पर। अब जो sp3-CX बंध के आधार पर थे इनको पुनः आपने 3 भागों में बांटा था और 3 भागों में बांटा था वे था एल्किल, एलिलिक और बेंजिलिक। एल्किल हैलाइडों में आपने sp3 संकरण पढ़ा था और sp3 में यही कहा था कि इसके 3 टाइप्स होते हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। 1 डिग्री में एक कार्बन केवल एक अन्य एक ही कार्बन से जुड़ा होता है, 2 डिग्री में एक कार्बन अन्य 2 कार्बन से जुड़ा होता है और 3 डिग्री में एक कार्बन अन्य 3 कार्बन से जुड़ा होता है। अब उसके बाद में आपने पढ़ा था एलिलिक हैलाइड। एलिलिक हैलाइड में आपने ये पढ़ा था कि जो आपके पास में रिंग दे रखी है, वलय दे रखी है, श्रृंखला है, उस श्रृंखला में यदि हैलोजन जो परमाणु जुड़ता है वह sp2 संकरित कार्बन से जुड़े sp3 संकरित कार्बन से जुड़ा होता है। यानी जो आपके पास में श्रृंखला है उस श्रृंखला में जो sp2 संकरित कार्बन है, जैसे आपने ये लिखा था
ये लिखा था कि ये कोई श्रृंखला है और इस श्रृंखला में ये कार्बन कैसा sp2 संकरित कार्बन है और ये कैसा sp3 संकरित कार्बन है। यहाँ पे कोई हेलोजन परमाणु जुड़ा है तो उसको हम एलिलिक हैलाइड की संख्या दे रहे थे। इसके बाद में एक आया था बेंजिलिक हैलाइड, यानी बेंजीन की वलय है और बेंजीनिक वलय से जुड़ा जो sp2 संकरित कार्बन है उससे sp3 संकरित कार्बन जुड़ा, उससे कोई हेलोजन परमाणु जुड़ता है तो उसको हम बेंजिलिक हैलाइड की संख्या दे रहे थे। अब इसके बाद में आपने पढ़ा sp2CX बंध के आधार पर इसको पुनः दो भागों में बांटा है, एक एरिल हैलाइड था, एक वाइनलिक हैलाइड था। एरिल हैलाइड की बात करते हैं कि जो एरोमेटिक रिंग है, एरोमेटिक रिंग का मतलब बेंजीन की वलय है और बेंजीन की वलय का जो sp2 संकरित कार्बन है उससे सीधा कोई हेलोजन परमाणु जुड़ जाता है तो उसको हम एरिल हैलाइड की संख्या देते हैं। एरिल हैलाइडों को सामान्यतः ARX के द्वारा प्रदर्शित करते हैं और इनका सामान्य सूत्र C6H5X होता है। वाइनलिक हैलाइड है, वाइनलिक हैलाइड में हम कहते हैं एलिफेटिक वलय है और एलिफेटिक वलय के sp2 संकरित कार्बन से सीधा कोई हेलोजन परमाणु जुड़ जाता है तो उसको वाइनलिक हैलाइड कहते हैं। और इसके बाद में था sp-CX बंध के आधार पर। तो sp-CX बंध के आधार की बात करते हैं तो इसमें हम यही कहते हैं कि जो आपके पास में कार्बन की वलय है उस कार्बन की वलय में जो हेलोजन परमाणु है वह sp संकरित कार्बन से जुड़ता है। अब इसके बाद में जो अगला टॉपिक है वह है कार्बन हेलोजन बंध की प्रकृति। कार्बन हेलोजन बंध की प्रकृति, ये विशेष तौर से ध्यान देना इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि यहाँ से बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है 1 नंबर का। देखो ये एक कार्बन है और ये एक हेलोजन है। कार्बन और हेलोजन के मध्य पाया जाने वाला जो बंध होता है इस बंध की जो प्रकृति है वह है सहसंयोजक प्रकृति। सहसंयोजक प्रकृति। अब सहसंयोजक प्रकृति होने के कारण कार्बन की तुलना पर हेलोजन पर सहसंयोजक प्रकृति होने के कारण कार्बन की तुलना में हेलोजन पर हेलोजन की विद्युत ऋणता अधिक होती है या अधिक विद्युत ऋणता पाई जाती है। अब इसकी विद्युत ऋणता अधिक है और इसकी विद्युत ऋणता क्या है, कम है, जिससे जो कार्बन और हेलोजन के मध्य बंध है उसमें पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की प्रकृति के कारण जो कार्बन और हेलोजन है, कार्बन के ऊपर तो आ जाता है आंशिक धनावेश, आंशिक धनावेश और हेलोजन पे आ जाता है आंशिक ऋणावेश, आंशिक ऋणावेश। अब आंशिक धनावेश और आंशिक ऋणावेश बंध के इलेक्ट्रॉनों के कारण आ गया। अब आंशिक धनावेश और आंशिक ऋणावेश आने के कारण इनकी प्रकृति, इसकी प्रवृत्ति हो जाती है ध्रुवीय। कैसी प्रवृत्ति हो जाती है? ध्रुवीय प्रवृत्ति हो जाती है। अब ध्रुवीय प्रवृत्ति होने के कारण कार्बन और हेलोजन के मध्य पाया जाने वाला जो बंध है वह ध्रुवीय सहसंयोजक बंध हो जाता है। कैसा बंध हो जाता है? ध्रुवीय सहसंयोजक बंध हो जाता है। अब यहाँ से कभी कभार आपको क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाता है कि दिए गए यौगिकों की बंध लंबाई का क्रम लिखिए। तो उसमें आपको जैसे दे रखा होता है कि CH3Br CH3Cl CH3F, तो ये आपको दे रखा था, इसकी बंध लंबाई का क्रम लिखना है। तो ऐसा 1 नंबर में क्वेश्चन आपके आ सकता है। तो इस प्रकार के जो श्रृंखला होती है आपको दे रखे होते हैं उनको हेलोजन, कार्बन हेलोजन बंध की प्रकृति के आधार पर लिखते हैं। हम ऐसे लिख सकते हैं CH3Cl और इसके बाद में लिख सकते हैं ये। तो ये इनकी बंध लंबाई का क्रम पाया जाता है। ये आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है। ऐसा 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। अब जो आपकी नेक्स्ट क्लास होगी उस नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे हेलो एल्केन तथा हेलो एरिन का नोमेनोकल्चर। तो यहाँ तक आप प्रत्येक चीज़ को अच्छी तरह से समझना। यदि किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। धन्यवाद।